चाहत तू ही फसाद हो। शान भाई, आप मुझे आपा के पास ही छोड़ देते, मैं इल्हाम भाई से बात कर लेता, मुझे वहाँ रहने की इजाज़त दे देती। ठीक कह रहे हो, इल्हाम तुम्हें वहाँ रहने की इजाज़त दे देती, लेकिन मैं खुद नहीं चाहता था कि तुम दोनों बहन भाई एक जगह पे रहो, क्योंकि वलीद की फैमिली से अगर कोई ढूंढा हुआ यहाँ तक आ गया तो दूसरे बंदे को ढूंढने में से कम टाइम तो लगे, थोड़ी मुश्किल तो हो। लेकिन शान भाई, खतरे में तो तुम भी हो, हमसे ज़्यादा खतरे में हो। अरे मैं कोई खतरे में नहीं हूँ। मुझे क्या ये क्या कह रहा है? किस खतरे की बात कर रहा है? नहीं चंदा, कुछ नहीं, ये तो बस वैसे ही। नहीं, लेकिन ये अभी किसी खतरे की। वो कुछ पर्सनल बात थी, इसकी मुझे बता रहा था। क्या खतरा होगा, मेहमान आया आपके घर, अभी यहीं रुकेगा, इसके प्लीज सोने का जरा बंदोबस्त कर दीजिए, मैं भी यहीं रहूंगा। मेहमान है तो मेरी सर आंखों पे। बेटा, इसे अपना ही घर समझना, किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक मांग लेना। शुक्रिया। सुनो, सीधे जाके राइट पे तुम्हारा रूम है, जाके सो जाना, मैं सुबह बात करता हूँ। क्या करते फिर रहे हो सर? ये किस खतरे की बात कर रहा है? ये है कौन? वो इसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए परेशान था, मैं यहाँ ले आया हूँ। खतरे की कोई बात नहीं है। और तुम कहाँ चले गए थे? मैं जरा काम में बिजी था, थोड़ा सा थक गया हूँ, मैं आराम करूंगा। तुम उठ गए? मैं तुम्हारे रूम में गए थे तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने। आ जाओ। आप लोग हमें यहाँ अपने साथ क्यों ले आए? क्यों अपनी जिंदगी हमारी वजह से मुश्किल में डाल रहे? अभी ये तो वो मुझे मार भी दे, मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप लोग के पास अभी भी वक्त, वजीर को अपने पास रखे, मुझे जाने दो, अभी इतना कुछ बिगड़ा नहीं। इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से बोल दी। डू यू रियलाइज कि तुम्हारे भाई का एक ही सहारा है और वो तुम हो? मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? एक हादसे से जिंदगी नहीं रोकती। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा दुख, तुम्हारा गम छोटा है, लेकिन फिर भी This life is a gift. तुम्हें पता है, इस दुनिया में हर इंसान एक जंग लड़ रहा है जो उसकी अपनी है, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, लेकिन वो इस जिंदगी को गुजारने के लिए रोज बहुत से गम सहता है। मैं वैसे ये बात किसी से नहीं डिस्कस करती और आई एम जस्ट नॉट वेरी कंफर्टेबल, लेकिन अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुना। उठ गए तो? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो शान भाई किधर है, नजर नहीं आ रहे कहीं पे। बेटा, वो तो इल्हाम के घर गए हैं। मेरे बगैर क्यों गए? मैंने भी आपा से मिलना था। वो कहकर गए हैं कि तुम्हें शाम में ले जाएंगे। तुम एक काम करो ना, तुम नहा धो लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ तब तक। मैं जल्दी में आया था तो मेरा बैग भी वहाँ रह गया इल्हाम भाई का, सब कपड़े क्या बदलूं? हाँ, ये तो मसले वाली बात है।
क्योंकि मेरे पास तो किसी बच्चे के कपड़े हैं ही नहीं जो तुम्हें पूरे आ जाएं। तो एक काम करती हूँ ना, चंदा से कहती हूँ आते हुए तुम्हारा बैग लेते हैं। चंदा कौन है? सियान भाई को कॉल करे ना, उस इल्हाम बाजी के घर पे बैग रहे हैं। बेटा मैं सिहान बाबा को चंदा कहती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, वो आते हुए तुम्हारा बैग ले आएंगे। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं बस आती हूँ, नाश्ता बना के देती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे मामा और पापा की सेपरेशन हो गए थे। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला और बड़ा ट्रॉमा ये था कि मामा ने मुझे छोड़ के मेरी बहन को चूज किया। मैं पापा के साथ टर्की में वहीं पे अकेली रह गई। पापा पूरा वक्त ऑफिस में और मैं नानी के साथ। पापा जब भी घर आते थे तो बहुत चीखते थे, शोर करते थे, बात बात पे चीजें तोड़ देते थे। मैं डर के पता नहीं कितने घंटों तक कमरे में बंद बैठी रहती थी। फिर शायद वो रियलाइज करते थे तो सॉरी भी करते थे और गिफ्ट्स भी लेकर आते थे। ऐसे ही चलता रहा सब, कभी धूप कभी छाँव। एक दिन पापा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और मैं अकेले रह गई। मामा ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे बदला लिया। मैं उनसे बात नहीं करती थी उनसे, क्योंकि वो मुझे छोड़ के गई थी, तो मैं उनसे कभी बात नहीं की। हमेशा सोचती रही कि मैं भी लड़ूंगी, जिद करूंगी, मैं नहीं मानूंगी। अंटिल वो मुझे वाकई छोड़कर चली गई। मैं वाकई अकेली रह गई। मुझे लगा सब ऐसे ही चलता रहेगा, वो मुझे मना लेंगी, मैं उनसे मिल लूंगी। मुझे थोड़ी पता था कि वो चली जाएंगी। वक्त गुजर जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक बहन थी मेरी, मेरी इमेजिनरी फ्रेंड। मुझे लगता था कि वो टर्की के घर में मेरे साथ है, तो जब भी बाबा कुछ करते थे तो मैं उसको कंप्लेन करती थी बाबा की कि मेरी दोस्त है। मुझे लगा मैं यहाँ आऊंगी और मैं उससे मिलूंगी, वो भी नहीं है। तेरे शब्द तीर की तरह चुभते मैं पाकिस्तान आई हूँ और यहाँ कोई नहीं है, भी रुलाती है। शायद याद है भी नहीं। न रहना चाहता न जा I'm भी sorry. सकता। ये जुनून तेरा मुझ में ही बसा है। ये गलती मैंने की थी, तुम मत करना। तुम्हारे अपने हैं तुम्हारे पास, तुम्हारा भाई है। अपने भाई के साथ रहो और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेली नहीं। इस जिंदगी को ऐसे मत जाने दो। या तुम कब आए?
बस अभी थोड़ी देर हुई है। बाराम, मुझे अलिफ से लेके ये तक हर एक बात पूरी तफसील से बताओ। बोलो। लाला, छोटे खान और हम गए थे वहाँ कर्जा वसूल करने। वो लड़की कौन थी? वो लाला, वो गेस्ट हाउस की मालिक जिसके बाप ने कर्जा लिया था, अदा नहीं किया। वहाँ पर लड़की ने छोटे खान से बदतमीजी की। बाबा ने बहुत बड़ी गलती की तुम लोग से पैसा लेके। थोड़ा वक्त दो, तुम्हें सारे पैसे वापस वापस मिल जाएंगे। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो छोटे खान। बोलो बोलो, चुप ना हो, बोलो। उस लड़की का एक भाई है 15-16 साल का, एक नौकर भी है शायद। जब हम वहाँ गए तब वो नहीं था। फिर क्या लाला? फिर ये कि वो मेरे बेटे का कातिल तुम्हारी आंखों के आगे से गायब हो गया। लाला, मैंने आपको बताया तो था कि छोटे खान ने मुझे छुट्टी दे दी थी, मैं वहाँ नहीं था। मुझे अगर वो नहीं मिला, खुदा की कसम मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे फार्म हाउस की सीसीटीवी के फुटेज चाहिए। वो लाला, वो छोटे खान ने उस दिन सारे कैमरे बंद करवा दिए थे। मुझे 2 दिन के अंदर अंदर वो लड़का और लड़की चाहिए, और तुम्हारी खैर नहीं है। जाओ, कब हो जाओ यहाँ से। जी लाला। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है मेरे बच्चे का कातिल? कौन है जिसने मौके का फायदा उठाया? लाला लोग ताजियत के लिए आया है, चलें? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी लाइफ भी इतनी मुश्किल रही है। मैंने हमेशा वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनी है अलिफ से। बट आज रियलाइज हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी भी आसान नहीं रही। तुमने कभी किसी से ये बात शेयर क्यों नहीं की? किसको बताती और क्या बताती? मुझे बताती। तुम्हें एलिफ के मरने की सारी गवाहियां तुम्हारे खिलाफ थी। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से ऐसा लगता है कि अभी कुछ हो जाएगा। एक अनसर्टेनिटी सी है। पहले एलिफ की मौत भी वो सॉल्व नहीं हुई थी कि तुम्हारे डैड शहजाद लाला, उसके बाद रानिया के साथ इतना बड़ा मिसहैप हो गया। वो फिर तुम्हारे हाथों से वलीद का मर्डर। आई नो, बट मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती थी। अब फिर मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता ही क्या है, सिवाय इसके कि मेरी बहन का दिल तुम्हारे सीने में दिला था।
सर, वहां पे किसी को कुछ पता नहीं कि वो लड़की और लड़का वहां से क्यों गए। ये बात सिर्फ वो दोनों जानते हैं। उसके अलावा सिहान बाबा। सिहान, वो ये हमें बताएगा नहीं। सर, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल में आपके इल्म में होनी चाहिए। क्या? लाला के बंदे उस गेस्ट हाउस के बारे में पूछ रहे थे। आई मीन उस लड़की और लड़के के बारे में। लाला के बंदे? ये सब कुछ देख के मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात आती है। I just hope this isn't true. मैंने अस्कर की ड्यूटी लगा दी है। वो हर पल की रिपोर्ट हमें देता रहेगा। सर, तासियत के लिए जाना है हमें। जाना पड़ेगा। कैप्टन असफन यार बुखारी ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से एजाजी शमशीर हासिल की। अभी लंबा सफर बाकी था। मंजिल बड़ी, रास्ता बड़ा और मुसाफिर उससे भी बड़ा। पाकिस्तान के लिए लड़ना ही मेरा ख्वाब था। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोस, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। मैं दुश्मन को अपनी पाक सरजमीन पर पाँव नहीं रखने दूंगा सर। पाकिस्तानी अवाम का ताकत उनका फौज है। सर, इस डिवाइस का नाम टारगेट एक्विजिशन इंस्ट्रूमेंट होगा। सर, इस डिवाइस की मदद से हम दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। लोड, वाटर, फायर। वेरी वेल डन असफन। मोराल कैसे? पाकिस्तान जिंदाबाद। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब भी ना जाने कितने असफन यार वतन से मोहब्बत का वादा वफा करने के लिए परवान चढ़ रहे। ये वतन से इश्क की कहानी है और इश्क कभी खत्म नहीं होता। तुम अब तक गए नहीं? नहीं, मैं तुम्हारी बातों के बारे में ही सोच रहा था। अब जाने का दिल भी नहीं कर रहा था मेरा। मैं हूँ यहाँ पे, रानिया का ख्याल रख रही हूँ मैं। तुम जा सकते। थैंक यू। उसकी जरूरत नहीं। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर रहे। जानता हूँ, फिर भी थैंक यू। जाने का दिल क्यों नहीं कर रहा था? इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। उसकी खुशबू, उसका एहसास मुझे यहाँ से जाने नहीं देता। कितनी अजीब सी बात है। उसका एहसास जाने नहीं देता और तुम यहाँ रुकने नहीं देती है। मैंने तो तुम्हें नहीं रोका।
लाला दोनों बहन भाई गेस्ट हाउस में भी नहीं है, ताला लगा है गेस्ट हाउस में। करीब करीब के गांव में भी मालूम किया, किसी को उनके बारे में नहीं पता। पता नहीं किधर चला गया दोनों बहन भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को तो कुछ मालूम होगा, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला। लाला हमारे लोगों ने उसका पूरा खानदान के लोगों से उनके बारे में मालूम किया, किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या जमीन निकल गई उन्हें? कहां जा सकते हैं वो? न पैसा न आगे पीछे कोई, कहां जा सकते हैं वो? हमको तो लगता है लाला कोई हमारा दुश्मन मौके का फायदा उठा रहा है और वही हम पर वार करने का कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं, वो हम पे वार कर चुका है, लेकिन कौन है? किसको इतनी हिम्मत हुई है कि वो लाला से टक्कर ले? मैं उसको पाश पाश कर दूंगा। लाला, बाहर गाजी यूसुफ आया हुआ है। बिठाओ उसे। बात सुनो सिकंदर, अपने बंदों को कहो कि वो 24 घंटे गेस्ट हाउस का पहरा दे, कोई वहां से हिलने ना पाए। ठीक है लाला, ऐसा ही होगा। उसकी तलाश जारी रखो। मुझे हर हाल में वो दोनों चाहिए, उन्हीं के जरिए मैं कातिल तक पहुंच सकता हूं। पता नहीं बातें मुझे तुमसे करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ बताऊं। बाजार सबको लगता है कि शायद मेरी जिंदगी बड़ी कंप्लीट रही है, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, सारी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं सारी जिंदगी। लेकिन बाकी लोगों की तरह मेरी जिंदगी में भी कुछ कमियां थी। और उनमें सबसे बड़ी कमी मेरी माँ की थी। मैं बहुत छोटी उम्र का था जब मामा की डेथ हो गई थी। फिर बाबा ने चंदा को मेरे लिए घर में रख लिया था, माँ की जगह, माँ की कमी पूरी करने के लिए। इसलिए आज तक मैं चंदा को अपनी माँ की जगह ही देता हूँ। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। लेकिन जब तक मामा जिंदा थी ना, तो वो साय की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। फिर मेरी जिंदगी में आलिफ आई। पहली बार किसी लड़की के लिए मेरे दिल में इमोशंस जागे, मुझे उससे मोहब्बत हो गई। फिर मैंने उससे अपना भी लिया, शादी कर ली उससे। लेकिन कहते हैं ना, ये अच्छा वक्त ज्यादा देर तक आपके साथ रहता नहीं है। मेरे साथ भी नहीं रहा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो मेरी मौत के खौफ से गुजर रही है। जानती हूं, मैं उसे यहां दरवाजे तक लाया था छोड़ने के लिए। जब मुझे पता चला कि मेरी लाइफ हाई रिस्क पे है, पर मैं उसे छोड़ ही नहीं सका। मैंने पहली बार गिड़गिड़ा के अपने रब से अपनी जिंदगी के लिए दुआ की। ये जाने बगैर कि मैं अपने लिए जिंदगी नहीं बल्कि अलिफ के लिए मौत मांग रहा हूं। जो उसे मिल गई। मैं तुम्हारी बातों को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन एक बात की गवाही सब देंगे। जब वो जिंदगी हार रही थी ना, तो मैं आईसीयू में बेसुध पड़ा था। क्योंकि अगर मैं होश में होता तो मैं उसे मरने नहीं देता। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना और रानिया का भी।
तुम्हारे बेटे का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने कसम खाई है, मैं भी उसकी हस्ती को इस जमीन से मिटा दूंगा। कुछ पता लगा कौन था? जल्द पता चल जाएगा। लाला ये रियाज ज्यादा दिन तक रहने नहीं देगा। कौन कर सकता है ऐसा? यही तो मैं अपने दुश्मन को कंफर्म करना चाहता हूं। नहीं चाहता कि कोई बेगुनाह अताब में आ जाए, लेकिन मैं बदला जरूर लूंगा। अगर मैं कोई मदद कर सकूं तो? अभी दम है मेरे अंदर, जब दम खत्म हो जाए तो बताऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ये मेहरबान अल्फाज याद रखूंगा। आपा तुम ठीक हो? तुम मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। कैसी बातें करती हो आपा? कैसे परेशान ना हो? सियान भाई मुझे इधर रहने नहीं देते, कहते हैं यहाँ खतरा है, तो मैं और आपा को अलग रहना चाहिए। वो तुम्हें कहाँ लेके गया था? वो उनकी कोई जानने वाली आंटी है, उनको चंदा चंदा बुलाता है। वो बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल भी रखती है, लेकिन मुझे तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता ना। मुझे पता है। तुम बात करो ना इलाहाबाद, जितने मैं यहाँ रुक जाऊँ। वजीर, वो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे वो हमें बोलते हैं। हम वापस कब जाएंगे? शायद कभी नहीं। कुछ कन्फेस करो। कहो। I'm really envious of you. तुमने मामा के साथ और एलिफ के साथ जो वक्त गुजारा, उसके लिए बहुत एनवियस हूँ मैं। तुम्हारे पास उनकी यादें हैं। मैंने सिर्फ तकलीफें दी हैं मामा को। मैं कभी भी मामा से सही से बात नहीं करती थी। वो जब भी कॉल करती तो मैं इनसे झगड़ा कर लेती। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो वो मामा की वजह से हो रहा है। अगर मामा मुझे छोड़ के ना जाती तो सब सही होता, मैं खुश होती, मेरी जिंदगी भी अच्छी होती। मैं भी एलिफ की तरह खुश होना चाहती थी। होता कि मैं खुश नहीं थी कि वो खुश है, लेकिन उन खुशियों पे मेरा भी तो हक था ना। बस इसलिए पापा से हर वक्त लड़ती रहती थी। सोचे यार कि
जिंदगी बहुत छोटी है। मुझे लगता है मुझे इसी बात की सजा मिली, इसी बात की सजा मिली है कि वो मामा को आखिरी बार देख नहीं सकी। अपनी मामा का चेहरा मैं उनका लम्स महसूस नहीं कर सकी। वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरे साथ ये रिग्रेट छोड़ गई, चुभन छोड़ गई, जो हमेशा रहेगी। काश मैंने मामा से सही से बात कर ली होती, काश मैंने अलग से झगड़ा ना किया होता। मैं अलग से हमेशा झगड़ा करती थी। जब भी वो मामा की साइड लेती थी, मैं हर वक्त उससे झगड़ा करती थी, हर वक्त। लेकिन इस सब के बावजूद वो दोनों तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। एलिफ भी। मेरे अपने बहन भाई नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है सिबलिंग्स के साथ कैसे रहा जाता है। आई एम श्योर सारे बहन भाइयों में झगड़े भी होते होंगे, नाराजगियां भी होती होंगी। नाराज होगी ना वो मुझसे? बहुत बहुत नहीं, बस थोड़ी सी नाराज थे। उसका नाराज होना बनता है। उससे भी तो कभी I don't know, मैंने एक्सप्रेस ही नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी के उन दो लोगों को ये बताया ही नहीं कि वो मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, कितने अहम है, सिर्फ अपनी जिद के हाथ। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, बहुत बुरी बहन हूँ, बहुत बुरी, बहुत बुरी। आप खुद को संभालो, अल्लाह को यही मंजूर था। रानिया, क्या हुआ? मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। सारा कसूर ही मेरा है। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था मुझे। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सजा उसको मिली है और मिलनी चाहिए। तुमने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया। तुम आज भी वही रानिया हो जो पहले थी, उतनी ही रिस्पेक्टेबल। यहाँ लोग ऐसे नहीं सोचते हैं ना। कौन से लोग? और कहाँ थे ये लोग जब तुम और वजीर बेयारो मददगार थे? हाँ, रानिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जंग तुम्हें अपने अंदर से शुरू करनी है। सबसे पहले यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। जस्ट सपोज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, अगर उसके अगेंस्ट तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाती तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लेते? नहीं ना। तुम लड़ती, तुम चीखती, तुम सबको चीख चीख के बताती कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो फिर अब क्यों? इस गिल्ट से बाहर निकलो, एक्सेप्ट करो रियलिटी को। तुम आज भी वही रानिया हो
जो एक छोटे से शहर में अपने अब्बा का एक छोटा सा गेस्ट हाउस चलाते हुए, बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से, एंड शी इज रियली गुड एट इट। वो रानी रही नहीं हो ना, वो घर, वो गेस्ट हाउस भी नहीं रहा। गेस्ट हाउस नहीं है तो क्या हुआ, रानिया तो वही है। अपनी इज्जत की जंग अपने अंदर से शुरू करो। तैयार हो जाओ, नाश्ता करते हैं और फिर तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चल रहे हैं, राइट? मैं वहाँ कैसे जाऊँ? क्यों? बहुत लोग होंगे वहाँ में, नहीं जा सकती। रानिया, लोग तो सारी दुनिया में है, दुनिया भरी पड़ी है लोगों से। किस किस से छुपोगी? क्या करोगी? ना तुम्हें डरने की जरूरत है और ना ही घबराने की। मैं हूं तुम्हारे साथ, सेहान है तुम्हारे साथ। तुम बस कदम बढ़ाओ, हिम्मत करो। चलो तैयार हो जाओ, नाश्ता करते हैं। सही, आप इसको प्लीज यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है? मैं फिर उसको देख लेती हूँ। I'm sorry, थोड़ी सी देर हो गई। It's all right. वजीर को नहीं लाया तुम अपने साथ? नहीं, मुझे लगा इस तरह फ्रीली इसका मूव करना सेफ नहीं होगा, तो इसलिए नहीं लाया। और तुम्हारी सेफ्टी? मुझे क्या होना है? तब से मर्डर हुआ ऐसे, हाँ, आई थिंक तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। पता नहीं मर्डर था या फिर कोई एक्सीडेंट, तब जो जाए समझ लो। बट मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं है। वो अच्छा इंसान नहीं था, उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। राइट, लेकिन फिर भी इट डजंट चेंज द फैक्ट कि मर्डर तुमसे हुआ है और वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मैं नहीं डरता उनसे। अच्छा, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बोलो। कल बर्थडे है। तुम्हें पता है? मुझे याद है, कल आलिफ का बर्थडे है। मैं कैसे भूल सकता हूँ? रिक्वेस्ट तुमसे ये करनी है कि क्या तुम एक दिन के लिए आलिफ बन सकती हो? चाहत तू ही फसाद हो।